हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज हम लोग जो है आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर का जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे डाउट है जो हमको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज कृपया करके आप इसे बता दें। तो मैंने उन लोगों को डिमांड पे ये टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोगों को भी दिक्कत आप भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में फर्स्ट में देख रहे हैं कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखो एडिटिव इनवर्स होता है, कह सकते हैं कि जो नंबर यहाँ पे दिया इसका अपोजिट। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इसका अपोजिट। तो अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस करें। सिंपल भाषा में कहें, अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया, अगर नेगेटिव दिया है उसमें क्या कर दें? माइनस को हटा दें। अगर पॉजिटिव दिया है उसमें माइनस घुसर डाल दें। बस इतना ही याद रखिए। इसका मतलब जो होता है, इससे इसका जो रेशनल नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पेपर पर सॉल्व कर दूं तो अच्छा रहेगा ना। तो पेपर लेता हूं, देन आपको सॉल्व करके बताता हूं। यहाँ देखिए, तो इसको थोड़ा उड़ रहा है, इसको यहाँ पे ढक दे रहा हूं। देखिए, तो 1 में जो होता है क्या हो गया? 1 में 7/-10। इसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस लगा, माइनस को हटा दो तो क्या हो गया? 7/10। सेकेंड में देख लो मेरे दोस्त, सेकेंड में क्या दिया? 8/5। यहां पे हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया, तो इसमें क्या है? माइनस को इसमें लगा देंगे। तो मतलब इसका जो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -8/5। अंडरस्टूड। सेकेंड देखिए क्या करा, सेकेंड कह रहा है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -4 if one of them is -11/5 find the other। देखो क्वेश्चन, देखो समझो क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं। कह रहा है कि हमारे पास जो है, अपन के पास 2 रेशनल नंबर है, और जब उस 2 रेशनल नंबर को अपन ने ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है? -4। लेकिन उसमें से एक इंटीजर, एक रेशनल नंबर की वैल्यू पता है जो कि है -11/5, लेकिन दूसरे की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमको इतना पता है -4 आ रहा है, तो दूसरा क्या हो सकता है? भाई कंसेप्ट पे लगाओ ना। दूसरा नहीं पता, इसको मान लो x मान लेते हैं। तो देखिए सेकंड में जो होता है, मान लेते हैं लेट द अदर बी x, ठीक है। तो पहला क्या है? -11/5, दूसरा क्या है? x। जब इस 2 रेशनल नंबर को मेरे प्यारे लाल ऐड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। तो x को इधर रन देते हैं एंड देन -4, इस इधर माइनस है, इधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, 11/5। यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो देखिए 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त? 5 होता है। तो 5 का 20 हो गया प्लस 11 हो गया, मतलब जो होता है 11 और 8 कितना होता है? 20 होता है, मतलब -8/5। मतलब कहने का मतलब है x = -8/5। कहने का मतलब है कि अगर मेरे दोस्त -11/5 और -8/5 को ऐड करोगे तो अब कितना हो जाएगा? -4 आ जाएगा, ठीक है। सही ना है? ठीक है। नहीं जी, एक आपका यहां पर 9 हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा यहाँ पे, x = -9/5। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 2/3। मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि -3/5 में ऐसा कौन से नंबर को उसमें ऐड कर दे, जोड़ दे, ताकि अपना जो सम जो है, जो रिजल्ट जो है कितना आए? 2/3 आए। हमको नहीं पता है कि कौन सा नंबर -3/5 में ऐड करेंगे कि अपन का रिजल्ट जो है 2/3 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? तो उसको x मान लेते हैं। तो चलिए इस पेपर को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, उसके बाद से जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपना जो होता है थर्ड नंबर है। क्योंकि थोड़ा फैन को ऑफ कर लेता हूं क्योंकि इससे उड़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो है हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं कि -3/5, ठीक है।
अब इस -3/5 में जो है हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, x को ऐड कर रहे हैं। जैसे इसमें ऐड कर रहे हैं तो अपन का रिजल्ट कितना आ जा रहा है, 2/3 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, x को इधर देते हैं और 2/3 इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस हो जाएगा 3/5 जो है। 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे सभी आपको ऐड करना सिखा चुके हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो है 3 3 का 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 10 और आपका ये हो जाएगा 3 3 का 9 होता है, तो 19/15। देखो मेरे दोस्त, अगर जो है आप पे -3/5 में अगर 19/15 को ऐड करोगे तो 2/3 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4, ठीक है। कर व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -1/2। क्वेश्चन कर रहा है कि -3/4 में से ऐसा कौन से नंबर को घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, ताकि अपन का रिजल्ट जो है -1/2 मिल जाए। चलिए मेरे दोस्त, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको नहीं पता है कि -3/4 में से कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करे, घटाए, ताकि अपन का रिजल्ट कितना आ जाए, -1/2 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से x सब्ट्रैक्ट, जब नहीं मालूम है तो x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -1/2। तो -3/4 इसको इधर लाएंगे तो +1/2, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ -3 और यहाँ जो है 2 हो गया, देन x, देन -1/4। x इक्वल टू कितना हो गया, -1/4। इसका मतलब है कि -3/4 में से अगर -1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो अपन का रिजल्ट आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पेपर ले लेता हूं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, उसके बाद जो है 5 नंबर में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 एंड 11/4। अब कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम आप लोगों को बताए थे, कुछ और नहीं कि जो रेशनल नंबर दिया है उसको 180 डिग्री से घुमा दीजिएगा। मतलब जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पोजीशन पर ला दीजिएगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पोजीशन पे ला दीजिएगा। आपका उस नंबर का, उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकल जाएगा। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, तो अपन का जो है यहां पे 5 नंबर में -3/4 का अपन का MI चाहिए, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या करोगे, इसको रोटेट कर दोगे तो 4/-3। और आप जानते हो कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो माइनस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका माइनस क्या हो, शिफ्ट हो जाता है, -4/3 हो गया। ठीक है। सेकेंड जो है आपका दिया है 11/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, रोटेट कीजिए 4/11 सॉरी। उसके बाद देखिए, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -8 इफ वन ऑफ देम इज -12 फाइंड द अदर। करे मेरे दोस्त, अपन के पास 2 रेशनल नंबर है और उस 2 रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो उसका प्रोडक्ट जो है -8 आ रहा है। लेकिन अपन को मात्र एक ही रेशनल नंबर की वैल्यू पता है, दूसरे का पता नहीं है। भले उसकी प्रोडक्ट पता है लेकिन उसकी सेकंड जो रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू नहीं पता है, हमको उसी को पता करना है। तो क्या करेंगे, तो सब उसको जो अदर उसको x मान लेते हैं। तो देखिए ये अपन कौन नंबर है, 6 नंबर, हम मान लेते हैं अदर भी x जो है, अदर बी x। तो फर्स्ट क्या है -12, सेकंड क्या है x इक्वल टू -8, द x इक्वल टू -8 बाई -12। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया। और भी देखिए 4 से इसको 2 बार में, 4 से इसको 3 बार में, तो x इक्वल टू 2/3 जो है, हो गया ना। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इवालुएट -3/5 इंटू 10/7
-5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा है, फिर -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बहुत इजी मैनर से तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा हो -3/5 जो है और 10/7। तो आपको बताए हैं कि कैंसिल करना, कैसे कैंसिल करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप कैंसिल करोगे। तो देखो 5 से ये 1 बार में और ये 5 से 2 बार में हो गया। कितना हो गया, -3 × 2 और 1 × 7। तो -3 × 2 gives -6 and 1 × 7 gives 7. Okay, then move to the second question. तो सेकेंड क्वेश्चन इज -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिक इसका ये साइन जानते हो क्या रिप्रेजेंट का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, मतलब उल्टा कर दोगे। जो न्यूमरेटर पे उस डिनोमिनेटर पे, जो डिनोमिनेटर पे है न्यूमरेटर पे चला जाएगा। तो देखिए तो क्या हो गया आपका 8/-5। अब जानते हो कि माइनस डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, तो माइनस को 8 में आप शिफ्ट कर दो न्यूमरेटर में, तो 8/5 हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर जो है -6। तो आप देखो इस समझो कि यहां पे जो कोई रेशनल के फॉर्म नहीं दिया भाई, इसको रेशनल के फॉर्म में आप बना सकते हो। कैसे, -6/1। अब इसको रोटेट कर सकते हो ना, हाँ डेफिनेटली। तो 1/-6 हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं रखना है, माइनस को क्या करोगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दोगे। समझ गए। अब देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। कर नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन shown by each of the following statements। ठीक है, तो यहां पे जो हमें स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया गया है, बताना है कि ये कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए यहां पे -12/5 3 × 4। देखो यहां पे अपन के पास दो रेशनल नंबर है, एक -12/5 एक 3/5। तो एक का किया कि -12/5 में 3/4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी और 3/4 में जो था -12/5 से मल्टीप्लाई किया गया ना। इसका मतलब जो है अपन के पास दो रेशनल नंबर होता है, तो हम किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इस रूल को, इस लॉ को अपन ने क्या नाम दिया है, हमने नहीं दिया, मैथमेटिशियन साहब ने दिए, क्या नाम दिए आपका, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो फर्स्ट का होगा, यहां पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, फर्स्ट होगा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इसके बारे में जानते हो, A/B और C/D। तो आप कर सकते हो A/B × C/D या जो है C/D × A/B। समझ गए। उसके बाद जो है सेकंड आते हैं। तो सेकंड जो है, अगर आप देखोगे कि यहां -8/15 है और -8/15 में 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आप जानते हो कि अपन के पास अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है, अगर उस रेशनल नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो या जो है 1 में जो होता है इस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा आपको वही रेशनल नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यही पे मेंशन कर दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में आप जो है फर्स्ट का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जहां पे हम जानते हैं कि अगर अपन के पास दो रेशनल नंबर होता है, तो किसी भी ऑर्डर में हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमेशा उसकी रिजल्ट जो है सेम आएगा। वही जो अगर 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर है, 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर है, तो आपको जिसको मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी को किसी के साथ कर सकते हो, आपका हमेशा रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो ये कौन सा, जिसे आप जानते हो, यहां पे सेकंड को आपको बता दिया है, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर आप जानते हो ये कौन सा है, आपका एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ है। तो अगर अपन के पास A/B होता है, एक C/D होता है, एक E/F होता है, तो आप A/B और C/D को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद E/F कर सकते हैं, या जो है A/B को बाहर कर दें और उसके बाद C/D × E/F ऐसे कर सकते हो। इसी को कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। चलिए
अब यहां देखिए 4 में क्या करा है माइनस, आपको बताए हैं कि अपन के पास अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है, अगर उस रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में जो होता है 0 से मल्टीप्लाई करे तो, या 0 में जो होता है किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा रिजल्ट जो है 0 आता है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बाय 0। तो यहां लिख सकते हो 4 में, तो 4 में हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बाय 0। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए यहां पे 2/5 है, -4/5 है, -3/4। तो आपको एक लॉ बताए थे जो कि लॉ का नाम था, उस प्रॉपर्टी का नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, कि अगर अपन के पास होता है 3 रेशनल नंबर होता है, उसमें से अगर किसी 2 रेशनल नंबर को ऐड करना होता है और तीसरे से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप या तो पहले उसको सम कर ले और सम करने के बाद जो ऐड कर ले, जो सम आ रहा है उसको जो है आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, या दूसरी ओर पहले आप दोनों को उसको मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद दोनों को सम कर दे। दोनों केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये लॉ तो आप जानते हैं ना, यहाँ पे 5 नंबर यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं कि अगर अपने पास एक A/B, एक C/D, एक E/F होता है, तो अगर इसको ऐड करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे कर सकते A/B और C/D प्लस E/F जो है, या जो है A/B इंटू C/D जो है प्लस जो है A/B इंटू E/F जो है, ऐसे कर सकते है कि नहीं। तो चलिए आपको ये समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा हिंदी भी यूज कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में कर फाइंड 2 रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2। अब यहां पे कह रहा है कि -1/3 एंड 1/2 के बीच में आपको 2 रेशनल, तो जब 2 रेशनल नंबर निकालना है तो जानते हो आप कौन से लॉ लगा दीजिए, यहां पे जो है एवरेज लॉ। देखिए एवरेज लॉ से अच्छा है ना, इसको आप इक्विवेलेंट बना के भी बहुत अच्छा से निकाल लोगे। एवरेज लॉ फिर उसको ऐड करो, फिर डिवाइड करो, इससे अच्छा देखिए कितना अच्छा। आप जानते हो एवरेज लॉ कि इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके भी हमको लगता है इक्विवेलेंट ज्यादा आसान पड़ेगा। -1/3 और 1/2, इसके बीच में हमें कितना चाहिए, 2 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे जो होता है 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 2 से, यहाँ 1/2, इसको 3 से, इसको 3 से। देखिए मैंने इक्विवेलेंट बना दिया, दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर दे रहे हैं। तो आपका -2/6 हो गया और ये 3/6 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच में 2 लिख सकते हैं आप, एक -1/6 और एक मानते हैं 2/, एक आपका 1/6 हो गया, 2 ले सकते हैं, एक -1/6 एक 1। देखिए आप उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर, पहले ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर, बहुत लेंदी हो जाता है। इसको आराम से 2 निकल गया। जो हमको क्या मैथ में होता है, हमको कोई ऐसा स्टेप फॉलो करना जो हमको इजी सॉल्व हो जाए, फिर डिफिकल्ट क्यों अपनाएंगे डिफिकल्ट तरीका। चलिए अब यहां पे कह रहा है कि मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करो व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट -1/3। कह रहा है मेरे दोस्त कि -3/5 में ऐसा कौन सा नंबर को ऐड कर दूं ताकि रिजल्ट जो है -1/3 आ जाए। तो यहां देखिए आपका 10 नंबर में जो होता है -3/5 में अगर हम x ऐड करते हैं तो अपन को -1/3 मिलेगा। तो x इक्वल टू -1/3 प्लस 3/5 जो है, तो 15 हो गया। तो यहां -5 हो गया प्लस, तो 5 -5 और यहां 3 3 का 9 हो गया। तो आपका 4/15 हो गया। मतलब अपन का आंसर क्या होगा, 4/15 C हो जाएगा। अब 11 नंबर कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। कह रहा है -2/3 में से ऐसे क्या सब्ट्रैक्ट करे कि 3/4 मिल जाए।
चलिए यहाँ पे 11 नंबर में -2/3 में से अगर हम x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3/4 मिल जाता है। तो -2/3 -3/4 इक्वल टू x। 3 और 4 का एलसीएम 12 और यहाँ 4 4 दूनी 8 हो गया, माइनस जो है यहाँ कितना हो गया 4 3 12, 4 3 3 3 का 9, कितना हुआ 9 8 17 -17/12 x इक्वल टू आया -17/12 का है डी नंबर हो गया। चलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो चुटकियों काम है, क्या कर देंगे 4/-5, तो इसको माइनस के ऊपर शिफ्ट कर दोगे -4/5 हो गया। वेयर इज -4/5? आंसर इज बी। कर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -1/4 इफ वन ऑफ देम इज -3/10 देन द अदर। इजी है। कैसे है? तो देखिए एक हमको दिया है -3/10 है, दूसरा नहीं पता x मान लेंगे, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड 1/4 यहाँ डिवाइड होता है -3/10 होता है, देन -1/4 इनटू जो है आपका ये इसका मल्टीप्लाई में करोगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब -10/3 होता है। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, माइनस में खत्म हो गया, उसके बाद 5/6 हो गया। वेयर इज 5/6? 13 का। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 14 नंबर, कर -5/6 को डिवाइड करना है -2/3 से, तो ठीक है इसको डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस जो है 5/6 को डिवाइड करना है किससे? -2/3 से। कुछ नहीं करना, इसको रेसिप्रोकेट कर -5/6 इंटू 3 -3/2 होता है, माइनस माइनस कैंसिल 3 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 5/4। वेयर इज 5/4? आंसर इज बी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कर 4/3 को किससे डिवाइड करे कि अपन को -5/2 आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 15 में 4/3 को अगर अपन ने x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -5/2। देखिए 4/3 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -5/2 इंटू एक्स हो गया। उसके बाद जो है यहाँ देखिए 4/3 ये आपका नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और इधर x रहेगा तो कितना हो गया, तो 8 हो गया, और 5 15 हो गया। तो x इक्वल टू होता है कितना हुआ -8/15। वेयर इज -8/15 इन द ऑप्शन? -8 ऑप्शन इज सी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रेसिप्रोकल ऑफ -7/9। कर रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर दीजिए 9/-9/7। वेयर इज -9/7? इज बी। अब का रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/2। यहाँ पे एक रहेगा तो आप एवरेज रूल लगा दीजिएगा, एवरेज रूल अच्छा रहेगा एक के लिए। तो यहाँ पे जो 17 में बोला है -2/3 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए। क्या कीजिए तो दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, अच्छे से ऐड कीजिएगा कि गलती ना हो जाए। 6 हो गया तो 3 दूना 3 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस जो है 3 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे -1/6। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 6 के साथ ये 2 जो था मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1/12। वेयर इज -1/12 इज बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में फिल इन द ब्लैंक्स। अब कह रहा है कि 25/8 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -10 आ जाए। नहीं पता है तो क्या उसको x मान लेंगे? जब नहीं पता है तो x मानिएगा बेहिजक। 25/8 को अगर x से डिवाइड करते हैं तो अपन का -10 आता है। तो यहाँ 25/8 इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -10 इंटू एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो आपका देखिए 25/8 हो गया, तो आपका नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक्स आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 5 से करोगे तो 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, देन 5/16 हो गया, माइनस नीचे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो,
तो x, मतलब कहने का मतलब जो है अगर आप 25/8 को -5/16 से डिवाइड करो डेफिनेटली -10 आ जाएगा। अब कह रहा है -8/9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2/3 आ जाए। तो यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका -8/9 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/3 आता है। ठीक है, x हो गया -2/3, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चाहे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए आप सिंपली देखिए मल्टीप्लाई में ना, तो अगर इस फॉर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा और इस इधर लाने चाहते हो तो जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइएगा और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिएगा। बस 3 से 3 बार में और 2 से 4 बार में माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया 3/4। अगर जो है इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 आएगा। फर्स्ट में कितना होगा, फर्स्ट में -5/16 हो गया। अब कह रहा है कि -1 में क्या ऐड करें कि अपन को -2/9 आ जाए। कुछ नहीं करना, x मान लेना है कि -1 में अगर हम x ऐड करते हैं तो -2/9 आता है। तो x इक्वल टू -2/9 प्लस 1, इधर माइनस था इधर प्लस आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 9 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 9, तो यहाँ -2 प्लस 9 कितना हुआ 7/9। कहने का मतलब जो है अगर -1 में 7/9 को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जो है -2/9 आ जाएगा। अब कह रहे 2/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1/15 आ जाए। फिर यहाँ पे x मानेंगे कि 2/3 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/50 आता है। तो 2/3 माइनस 1/15 इक्वल टू x हो गया। तो 3 और 15 कैल्सियम 15 हो जाएगा और 3 से 5 देन 10 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया x। तो 9/15 इक्वल टू x 3 और 5 होता है, देन x इक्वल टू 3/5। मतलब कहने का मतलब है अगर 2/3 में से अगर 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली 1/15 आ जाएगा। अब आते हैं 19 में, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट, फर्स्ट में रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर अपने पास जो होता है रेशनल नंबर को, 2 रेशनल नंबर है और 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमें रेशनल ही मिलेगा। देख लेते हैं, चलिए एक 2/3 लेते हैं और एक 3/5 लेते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 और 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 3 से 9 हो जाएगा। तो कितना होगा 1/15। क्या 1/15 जो रेशनल है, यस। इसका मतलब जो है रेशनल, अगर 2 रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशनल ही मिलेगा, इसका मतलब ट्रू है। उसके बाद करें रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। उसके बाद करें कि अगर 2 रेशनल नंबर है, अगर 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है 2/3 है और 2/3 को 3/5 से डिवाइड करके क्या मिलता है, तो 2/3, तो इसको क्या करें 5/3 हो गया, कितना 10/9 आ गया। ठीक है, ये तो रेशनल मिल गया। लेकिन अगर हम 2/3 को जो है 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जो है कि अगर हमारे पास अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल डिवाइड करेंगे तो हमको रेशनल ही मिलेगा, लेकिन 0 को छोड़ के। जैसे ही 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, कौन, डिवीजन। जैसे ही 0 को हटा देंगे तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इसका मतलब 0 भी तो रेशनल नंबर है, इसका मतलब पूरी तरह से पूरी रेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर 1 को 0 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा। आपने अभी पढ़ी हो कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वह मीनिंगलेस होगा, उसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए ये फॉल्स है, नॉट, ये फॉल्स लिखना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, अब कह रहा है सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या अगर 2 रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो उसका रिजल्ट जो है रेशनल आएगा। यस,
क्योंकि अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल मिलेगा, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि दो रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी रिजल्ट रेशनल ही मिलेगा। इसका मतलब ये ट्रू है। उसके बाद कह रहा है कि अब यहाँ पे -7/, या क्या पूछ रहा है, -7/8 का आपका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 7/8। इसका मतलब ये ट्रू है कि नहीं। माइनस आपको बताए हैं कि जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करोगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। और शॉर्टकट बताए हैं कि अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। वही बात बोल रहा हूं, यहाँ पे एक लाइन बोल दे रहा हूं कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। प्लीज दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।